ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए, तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले आप लोग अच्छा ही होंगे, आशा है कि तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है बिहार में अभी कि वैकेंसी बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है। एक वैकेंसी का पीटी, फिर उसका मेंस, फिर तीसरे का इंटरव्यू। तो बिहार में सबसे बड़ा बात है कि काम ढंग से हो रहा है अभी। तो अगर काम ढंग से हो रहा है और बीपीएससी सिंसियर है तो हमको लगता है कि आपको भी चाहिए कि थोड़ा सिंसियर होकर के अपना सफलता या कोई भी बीपीएससी में एक अच्छी नौकरी आप ले लीजिए। खास करके जो बीपीएससी में जो गर्ल्स हैं, लड़कियां, महिलाएं हैं, उनके लिए हम बोलना चाहेंगे कि 35% महिलाओं का आरक्षण है। तो 35% आरक्षण में आप एक अच्छी तैयारी करके कुछ कम मार्क्स स्कोर करके भी, मतलब जो जनरल कट ऑफ है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, उससे कुछ 10-20 नंबर कम करके सब में, चाहे वो पीटी का हो, क्वालिफाइंग मार्क्स हो, या मेंस का हो, या इंटरव्यू का हो, आप आसानी से सफलता पा सकते हैं। जमाना आ गया है ऑनलाइन का, तो बिहार के सारे जिले, ऐसा नहीं थे कि अब जैसे यहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, तो दिल्ली मुखर्जी नगर में देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़के लड़कियां बिहार से आके पढ़ाई कर रहे हैं। जो यूपीएससी आईएएस के लिए आए थे वो अब यहाँ आकर के बीपीएससी भी देते हैं, क्योंकि ठीक है आईएएस में थोड़ा सा हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम हुआ है तो इंग्लिश मीडियम में बढ़ा है, तो बिहार वाले बच्चे बीपीएससी के प्रति ज्यादा उन्मुख हैं। लेकिन इसके अलावा दिल्ली मुखर्जी नगर के अलावा पटना या बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला है वहां भी माहौल बन चुका है बीपीएससी का। तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से, ईमानदारी से, और बीपीएससी की परीक्षा दीजिए। आज का जो मेरा जो सेशन है इसमें, चूंकि एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट बीपीएससी में बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट रहता था पहले, अब तो थोड़ा सा कम हो गया पॉपुलर, पहले बहुत पॉपुलर रहता था, बहुत पॉपुलर। आप देखिए 56वीं से 59वीं तक, है ना, 56वीं से 59वीं तक बीपीएससी में ये जो सब्जेक्ट है आपका एलएसडब्ल्यू, ये बहुत ही पॉपुलर रहा करता था, बहुत पॉपुलर। यहाँ तक कि 75% मार्क्स भी स्कोर लोग करने वाले करते थे और रैंक आता था। लेकिन धीरे धीरे बीपीएससी में क्या हुआ कि 60 से 62वीं, फिर 63वीं, फिर 64, फिर 65, अब 67, 68, और सीडीओ के एग्जाम जो है उसमें जो मेरा अनुभव कर रहा है 60, मतलब 56वीं से तो हम पढ़ा ही रहे हैं यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में। तो मेरा जो आइडिया कह रहा है, जो मेरा कह रहा है कि अब थोड़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करता था, 75%, 80%। किसी किसी जमाने में एक समय था कि फिलॉसफी में 80% मार्क्स आ गया, ज्योग्राफी में 78% मार्क्स आ गए, वो नहीं रहा। अब टाइम रहा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ हम बात बहुत मतलब भले हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर और बहुत ही सीरियस बात कर रहे हैं। बीपीएससी में अब ऑप्शनल में पहले वाली बात नहीं रही कि आपको 65-70% मार्क्स आएगा। एक अप्रोक्सीमेशन में 60% मार्क्स आपको आएगा। और जीएस का भी ऑलमोस्ट हाल वही है, 55, 56, 57, 53, 54% मार्क्स आएगा। अब जब ऐसा कंडीशन है कि कोई भी पेपर बूम नहीं कर रहा, तो जो आपका अपना सब्जेक्ट है, मान लिया आपने ऑप्ट किया है एलएसडब्ल्यू, तो एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया, तो एलएसडब्ल्यू में आप इतना अच्छा काम करके जाएं कि जब आप एग्जाम में लिख के आए तो कम से कम 58 से 60 से लेकर 62%, ठीक है ना, 58, ठीक ना, 58 हो या 60% हो या 62% हो, मार्क्स आप स्कोर कर लें। अगर आप इतना मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप बीपीएससी की परीक्षा में फेल नहीं होंगे, कोई न कोई पोस्ट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब उसमें भी ऑप्शनल और एक डिसाइडिंग है, मतलब खास करके एक बात और, बीटेक के बच्चे अब आ गए हैं, बहुत सारे बीटेक के बच्चे आ गए हैं। बीटेक के जो बच्चे आए हैं बीपीएससी में, जो बढ़ा है क्राउड, यहाँ पे हम आस्था आईएएस में या मुखर्जी नगर में जो देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बीटेक के बच्चे उसका भीड़ लग गया है। आईआईटी के बच्चे, एनआईटी के बच्चे, ये सारे जो बच्चे आते हैं उसमें कुछ 30%, 20% रख रहे हैं साइंस का सब्जेक्ट, अब बाकी सब मूव कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में, एलएसडब्ल्यू इंग्लिश मीडियम में, आपका सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, लिटरेचर में भी, चाहे मैथिली हो या संस्कृत हो या हिंदी साहित्य हो। तो ये बीटेक के बच्चे मार्क्स को बढ़ा दे रहे हैं, और जीएस इंग्लिश मीडियम में। तो जो नॉन बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए समस्या है कि उनको भी स्कोर करना है, पैरेलल रहना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इतना कथा कहानी कहने का जो बैकग्राउंड है, ये मेरा ये उद्देश्य है कि अब आपको, अगर आप सब्जेक्ट को, खास करके एलएसडब्ल्यू को अगर हल्के में लेते हैं तो ये भारी भूल होगी। तो इसीलिए आज
LSW का जो सिलेबस है उसमें कुछ ऐसा बात, टेक्निकल बात है जो आज तक कोई आपको बताया नहीं होगा। बाकी सर लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे हम भी पढ़ा रहे हैं 10 साल से, लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंट करके कि भाई ये एंगल, क्योंकि मेरा जो अनुभव अब कर रहा है उस डायमेंशन से हम देख रहे हैं कि आप ऐसे कीजिएगा तो मार्क्स आपका ज्यादा अच्छा आएगा या आना चाहिए। तो जो सिलेबस है उसका जो 20 मुख्य बातें हम रखे हैं कि 20 मुख्य बात हम करेंगे, बारीकी से हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग की जिम्मेवारी है कि इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा जो वीडियो उसको शेयर कर दीजिएगा। शेयर कीजिएगा तो बहुत लोगों के पास पहुंचेगा, पहला बात। दूसरा बात कि जो मेरा चैनल है उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो हम लोग को फायदा मिलना चाहिए। तो सबसे पहला बात इसमें है, पहला जो पॉइंट है कि LSW का जो पूरा सिलेबस है उसको 3 भाग में बांटकर पढ़ने में आसानी, एक भाग को छोड़ सकते हैं। समझिए, पूरा सिलेबस तो ऐसे भी छोटा ही छोटा है बाकी तुलना में, ज्योग्राफी से या हिस्ट्री से या पब्लिक एड से, सोशियोलॉजी से, हिंदी से तुलना करें तो इस सब विषयों की तुलना में LSW का जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो आपका छोटा है। और छोटा में भी अगर इसको आप सिलेबस को बांट देंगे 3 भागों में तो एक भाग को आप आसानी से छोड़ सकते हैं। ठीक, कैसे देख लीजिए, ये हम बात क्यों करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इसका पार्ट 1 जो है, इसका जो पार्ट 1 पार्ट है, ये जो पार्ट 1 पार्ट है, ये पार्ट 1 पार्ट आपका पूरा ये सिलेबस है। पार्ट 1 पार्ट आपका ये सिलेबस है। पार्ट 1 पार्ट में क्या क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट है, ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, ट्रेड यूनियन का एक्ट है, ठीक है, WPM है, और उसके बाद आपका कोड इन इंडस्ट्री, WPM है, कोड इंडस्ट्री है, और सोशल सिक्योरिटी है। जिनका हिंदी मीडियम होगा वो भी इतना तो समझ ही रहे होंगे, जिनका हिंदी मीडियम होगा वो तो पता होगा कि इसका हिंदी क्या है सिलेबस का, आप कर लीजिएगा। तो ये 11 टॉपिक को हमने रखा है बांट के पार्ट 1 में। अगर इस पार्ट 1 को अच्छे से काम कर लिया जाए तो आपको भाग 1 में या पार्ट 1 में आपको देना है, या पार्ट 2 में किसी भी भाग में आपको देना होता है 3 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना, 3 लॉन्ग क्वेश्चन देना होता है। ये हम बात कर रहे हैं BPSC की परीक्षा में, सिविल सेवा वाला परीक्षा, CDPO नहीं। CDPO में भी है, CDPO में भी देखिएगा कि इस पोर्शन से सवाल कंफर्म भी रहता है 100%। पार्ट 1 में ये है और पार्ट 2 मिला देंगे तो वहां पे CDPM काम आ जाएगा। ठीक है, अब BPSC में आपको जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो भैया 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अगर ये सिलेबस, ये जो पूरा पार्ट 1 का सिलेबस है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लिया जाए, तो इसमें आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन से 1 लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, डिस्प्यूट से 1 लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, डिस्प्यूट एक्ट से, ठीक है। उसके बाद ट्रेड यूनियनिज्म से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपका कन्फर्म आएगा। उसके बाद WPM और सोशल सिक्योरिटी देखा जाए, ये और ये, तो इससे आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। आपको 3 सवाल करना है ना, 3 सवाल करना था और आपका 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। आना ही है 100%, 4 सवाल यहाँ पे आना ही है। तो जब आप मात्र कितना 11 टॉपिक करके जाते हैं, तब भी हम बोल रहे हैं ऐसा कर सकते हैं, करिए, कीजिएगा, सो बात नहीं है, आपको मर्जी सब पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्मार्ट तरीके से तैयारी करने की बात जहां आती है, वहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप 11 टॉपिक करके जाते हैं तो इस 11 टॉपिक में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप आराम से कर लेते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 में। हम पूरे सिलेबस को बांट के रखें, कितना बांट के रखें, 3 पार्ट में। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। एक पार्ट में हम रखे हैं टॉपिक 11 और इसमें आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म होगा। अब दूसरा पार्ट में आते हैं, दूसरे पार्ट में आते हैं, किसमें, पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में जो आते हैं, पार्ट 2 में आपका ये सिलेबस है,
पार्ट 2 में आपका ये सिलेबस है। इसमें भी हम टॉपिक रखे हैं 11। इसमें सारा एक्ट का पार्ट है, सारा एक्ट का पार्ट है। और इसमें भी आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा और आएगा ही आएगा। ठीक है, कौन कौन सा एक्ट है बताइए आपको? द मिनिमम वेजेस का, पेमेंट ऑफ वेजेस का, इक्वल रेम्युनरेशन का, ठीक है, ईएसआई एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, सॉरी एम्प्लॉय कंपनसेशन है, ईएसआई एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है, चाइल्ड लेबर है, बीड़ी सिगार है, बिहार सॉफ्ट एस्टेब्लिशमेंट है और फैक्ट्री एक्ट है। ये 11 एक्ट पढ़ के जाते हैं तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप आना ही 100%। हम जो बात कर रहे हैं वो बात पे अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो सबसे पहले जाइए कहाँ, क्वेश्चन बैंक। आप लीजिए क्वेश्चन बैंक, क्रॉस चेक कीजिए और क्रॉस चेक कीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपका ये 2 पार्ट आपने किया और 2 पार्ट में 3 6 सवाल आपका बीपीएससी में हो गया। अगर सीडीपीओ की बात करें तो सीडीपीओ में देख लीजिए, सीडीपीओ में भी अगर ये दोनों पार्ट को मिला दीजिएगा तो आपका जितना सवाल पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना, 5 सवाल जो भी पूछेगा एग्जाम में आपका आराम से बनेगा। इसका मतलब कि आप ये 2 पार्ट करके भी छोड़ सकते हैं अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी पढ़ने के लिए तो पढ़ना पूरा दुनिया ही पढ़ना है, कभी उससे भी कम पड़ता है। जीएस का देखते हैं रेंज कितना है, इतना बड़ा जीएस का रेंज है, जितना पढ़ के जाएंगे। और अब आजकल क्या आ रहा है बीपीएससी में, बीपीएससी की परीक्षा में जो जाइएगा पढ़ के वो नहीं आ रहा है, मैक्सिमम पार्ट में ऐसा हो रहा है। तो ये बात तो है, तो स्मार्ट तरीके का खास करके देखिए अब आईएएस की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में जो पढ़ के कोचिंग करके गया कुछ नहीं आता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, आपका जो ज्ञान है उसी ज्ञान के बेसिस पे आधार पे आप एग्जाम में लिख के आते हैं। यहां भी होने वाला है, ये खतरा है, बता दो नहीं, सुन लीजिए, आप अलर्ट रहिए। बीपीएससी में भी अब होगा कि बीपीएससी में आप जो जो पढ़ के जाएंगे अब शायद नहीं पूछेगा, और बीपीएससी में पूछेगा, एप्लीकेशन पार्ट पूछेगा। तो इसका जो गहरा ज्ञान रहेगा उसी के आधार पर आप आंसर लिखेंगे, उस समय आ रहा है। अभी अब बताते हैं आपको, 67 का हो, ठीक है, या 68 का हो, दिखाई पड़ जाएगा आपको कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। खतरा अब बिहार में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये यूपीएससी में रहेगा, खतरा चल के यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी होगा। बीपीएससी में जो पढ़ के जाएंगे कोचिंग से वो आपको अब आने वाला भविष्य में नहीं है, लेकिन पढ़ा रहेगा, ज्ञान रहेगा, तो उसी के आधार पर सब कुछ कट पेस्ट करके आप लिख लेंगे। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया। अब आ गया आपका पार्ट 3। पार्ट 3 का जो पार्ट है, पार्ट 3 का जो पार्ट है, अगर चाहे आप, हमेशा नहीं बोलने छोड़ दीजिएगा, पार्ट 3 का पार्ट है, अगर आप चाहें तो आप पूरा पार्ट को छोड़ सकते हैं, अथवा पार्ट 3 के पार्ट में 3 या कम से कम 4 टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। तो मान लिया जाए पार्ट 3 के पार्ट को या तो आप पूरी तरह छोड़ दीजिए, अथवा पार्ट 3 के पार्ट में 3-4 टॉपिक आप क्या कीजिए, गेस कर लीजिए, है ना, गेस कर लीजिए। पूर्व की परीक्षाओं में जो आया हुआ सवाल है उसके बदले, जैसे मान लिया आप दे रहे हैं 67 का दे रहे हैं, 67 का मेंस दे रहे हैं, तो 66 में जो आ गया है पार्ट 3 में क्वेश्चन, उसको हटा करके बाकी सब कर लीजिए, या कुछ छांट लीजिए, या कुछ टॉपिक छांट लीजिए ऐसा जो टॉपिक जीएस में काम आने वाला है, ठीक है ना। जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, महिला कल्याण हो गया, आना ही आना है बीपीएससी में, ठीक है। देखिए अब ये पार्ट 3 में किसको रखे हैं, तो पार्ट 3 में हम रखे हैं इसको, पार्ट 3 में हम जो रखे हैं पार्ट, ये रखे हैं इसको, अनएम्प्लॉयमेंट को, प्रॉपर्टी को, चाइल्ड वेलफेयर को, विमेन वेलफेयर, ST/SC वेलफेयर, अल्कोहलिज्म, ठीक है ना, वेश्यावृत्ति, बेगरी और सोशल सिक्योरिटी इन बिहार, इस पार्ट को रखे हैं। लेकिन इस पार्ट का सबसे खास बात है, इस पार्ट में ऐसा 2-3 चैप्टर है जो आप अगर पढ़ के जाते हैं तो बीपीएससी की जीएस परीक्षा में आपको सहायता करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए महिला कल्याण, आज दौर चल रहा है, क्या दौर चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का, और जो बिहार का 7 निश्चय है उसमें आप देखिएगा कि महिलाओं के लिए कितनी बात कही जा रही है। और बीपीएससी की परीक्षा में भी हर साल छोड़ छाड़ के बैक टू बैक सवाल इससे ही आता है। जीएस का हम बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ आप तैयार किए हुए हैं और जीएस यहाँ पे आप नहीं भी लिखे, लेकिन इस कंटेंट को उठा करके आप जीएस में लिख के आइएगा, विश्वास नहीं कीजिए, कम से कम 65% की मार्किंग हो जाएगी आपको, 65% जो है सो मार्क्स आपका आ जाएगा जीएस में। तो भैया आपने महिला कल्याण को तैयार किया था LSW के लिए, काम आ गया कहाँ, जीएस में, अब मार्क्स आ गया 65%। चैलेंज करते हैं कि जो जीएस का बच्चा होगा ना वो आपकी तरफ परफॉर्म नहीं कर पाएगा,
महिला कल्याण में वो कंटेंट, वो टॉपिक नहीं लिख पाएगा आम बच्चा जो आप लिख के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसकी तैयारी ऑप्शनल के डायमेंशन से की है। और जो जीएस का सामान के बच्चा वही घिसी पिटी बातें करके आएगा महिला कल्याण में, आप आगे निकल जाइएगा। अगर 4-5% या 5 या 6 मार्क्स भी आप आगे निकलिएगा तो आगे निकलिएगा। आपको पता है आपको बीपीएससी की परीक्षा में कितना कांटे का टक्कर हो रहा है। तो ये पार्ट 3 का पार्ट है। इस पार्ट को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं और 1-2 पार्ट इसमें कर सकते हैं, नहीं करना है। अच्छा, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? टाइम का, मान लीजिए कोई बेचारा जॉब में है, अब जॉब में टाइम इसको निकल पाए। कोई हाउस वाइफ है और बेचारा तैयारी कर तो रही थी, अचानक एग्जाम सामने सर पे आ गया और टाइम मिला ही नहीं। अब हमको जाना है एग्जाम में, सफलता भी चाहिए और टाइम नहीं मेरे पास है। भैया पिक कर लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पिक कीजिए, जाके फोड़ के आइए, पार्ट 3 छोड़ दीजिए। ठीक है। पार्ट 3 में और जो पार्ट है वो पार्ट 3 में और ये पार्ट है। पार्ट 3 में ये 4 पार्ट आपका है। प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, उसके बाद प्रोविजंस रिलेटिंग, ठीक है, जो आपके संविधान में दिया वाला पार्ट है वो है, आईएलओ है, और आपका श्रम प्रशासन का पार्ट है। ये जो पार्ट है इसको आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 4 टॉपिक, वहां भी हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 5 टॉपिक हो गया। तो इतना टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। इसका मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 करके भी आप जाएं तो आप 6 सवाल आप बीपीएससी में और 5 सवाल या जो सवाल पूछेगा, देखिए ऐसा नहीं है कि 5 ही आएगा या हम बोल रहे हैं कि अब चेंज भी करेगा या 6 ही पूछ देगा। आप जा रहे हैं दिमाग बैठा के हमें 6 सवाल करना है, बीपीएससी में गए 7 सवाल करना रहेगा, 5 करना रहेगा। जमाना बदल गया कि आप जो गए वही आएगा, नहीं। आपके मन में चल रहा है, जो सारे कोचिंग हम तैयारी करवा रहे हैं, एग्जाम हॉल में गए सब सीन बिगड़ जाएगा। आप तैयारी करके गए 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, आएगा लिखेंगे, वहां गए तोड़ दिया 20 + 20 + 20, अब सारी हवा निकल जाएगी। 20 मार्क्स का सवाल है, 300 लिखना होगा। पहले आपको 6 सवाल था, अब कितना हो गया? 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 क्वेश्चन आपको लिख के आना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, लिखने वाले लोग हैं जो लिख के आएंगे वो पास करेंगे, आप फंसेंगे। अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है या आपकी स्ट्रैटेजी नहीं उस टाइप से है तो आप फंसेंगे। तो पहले वाली बात नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि अब ऑप्शनल को अथवा एलएसडब्ल्यू को जो हल्के में लेगा वो तो भैया फंसना तय है। ठीक है। तो अब देखिए, ये हो गया आपका पहला बात। इसमें मेरा 20 पॉइंट था, तेजी से काम कर, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये पहला पॉइंट था आपका, पहला पॉइंट था आपका कि इसमें 3 पार्ट में बांटेंगे, एक भाग को आप छोड़ सकते हैं। अब रह गया दूसरा पॉइंट, कौन सा भाग ज्यादा स्कोरिंग है? तो सिंपल सा बात है कि पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 और प्लस पार्ट 2 ज्यादा स्कोरिंग है। जो हम बांट के रखे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज्यादा स्कोरिंग है पार्ट 3 के टॉपिक की तुलना में। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, खुद से आप देख लीजिए, सिलेबस को देखिएगा ध्यान से ना, आइडिया मिल जाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्ट है, नंबर ज्यादा आएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन है, नंबर ज्यादा आएगा। अब सोशियो पॉलिटिकल जो टॉपिक है उसमें क्या नंबर आएगा? महिलाओं का कल्याण है, वेश्यावृत्ति है, भिक्षावृत्ति है, शराबबंदी है, कितना नंबर आएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, एक्ट लिख के आइएगा, खूब नंबर आएगा। उसमें मशीनरी है, मशीनरी वही लिख पाएगा जो याद किया होगा, जो समझा होगा, सब तो लिख नहीं पाएगा। तो इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 ज्यादा स्कोरिंग है पार्ट 3 की तुलना में। पार्ट 3 को छोड़ भी सकते हैं आप। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कुछ टॉपिक जो ज्यादा स्कोरिंग, सारे अधिनियम और औद्योगिक विवाद। अब बात करते हैं तीसरी बात, ये नई बात है, ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या स्कोरिंग है? सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या है? ये तो है कि हम बोल दिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 स्कोरिंग है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन होगा? तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा आपका अधिनियम। हम यहाँ पे लिखे 11 और प्लस 2 13। 11 मतलब क्या? 11 एक्ट जो आपको दिया हुआ है 100, ठीक है, पार्ट भाग 1 वाला में। और पार्ट 2 में भी 2 अधिनियम है, श्रम संघ अधिनियम 1926 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये 2 अधिनियम है वहां भी। तो वो 2 अधिनियम और ये 11 कितना 13 अधिनियम हो गया। और साथ में औद्योगिक विवाद। देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है ना,
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिखना हमेशा मुश्किल रहा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमेशा लिखना मुश्किल रहा है पूरे LSW में, लेकिन जो इसको लिख के आएगा उसको बाकी की तुलना में ज्यादा मार्क्स मिलेगा। अगर मान लिया जाए 60 नंबर का सवाल है, 60% कितना हो गया, 6 36, 35 नंबर की मार्किंग हो रही है, 34 की मार्किंग हो रही है ऑन एवरेज। तो इसमें आपको इस टॉपिक में विवाद में आपको 38 से 40 मार्क्स मार्किंग हो सकता है, 40 मार्क्स तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक सवाल में आप 4 से 5 नंबर का लीड ले लिए। तो ये भी बुद्धिमानी है कि कौन सवाल और कहां पे कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आपका अधिनियम 11+2 और औद्योगिक विवाद आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, आंसर राइटिंग में परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तो हम अलग से क्लास में कराते हैं, अलग से क्लास में कराएंगे। ठीक है, अब तो पहले तो कम करते थे, लेकिन अब जो है सोचो कि जैसे जैसे बढ़ा कंपटीशन तो इसमें हम अलग से आपका क्लास से बताएंगे। या तो हमसे आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये आप जानिए, खाली यहाँ नहीं ऑप्शन है जीएस का, हम जहां पे आप पढ़ रहे हैं जीएस का हम बात कर रहे हैं, हर सवाल का परिचय बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। 3-4 लाइन परिचय में भी आप दिखा देंगे कि आने वाले 4 पन्ना के आंसर में या 3 पन्ना के आंसर में आप क्या लिखने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आपको अलग से काम करने पड़ेगा। और खास करके फिर आंसर राइटिंग में निष्कर्ष, जो कंक्लूजन है उसी पे काम करना पड़ेगा। निष्कर्ष दमदार, घिसा पीटा नहीं, वही निष्कर्ष आप लिख के आएंगे आलतू फालतू। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको एक्ट लिख रहे हैं, अब उसी एक्ट का आपको लिखना है निष्कर्ष। अभी आपको क्या पता है कि भारत में 4 प्रकार का जो कोड है वो लागू किया जाने वाला है या प्रयास किया जा रहा है ना। कोड ऑन वेजेज, IR का कोड है, सोशल सिक्योरिटी का कोड है, और ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी जो मेजर्स है उसका कोड है। अब मान लिया द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट आप लिख रहे हैं, 1976 का लिख रहे हैं। द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट जो है तो किस कोड में आएगा, कोड ऑफ वेजेज में आएगा। जब कोड ऑफ वेजेज में आएगा तो इसको अगर एंटर नहीं करके लिखें कि अगर कोड ऑफ वेजेज भारत में लागू हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है ये अब इसका जरूरी नहीं रह जा पाएगा। और इसके चलते क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा कि एक ही कोड में हमारा सारा वेज संबंधी नियम आ जाएगा। ठीक है, और जो भेदभाव हो रहा है लिंग के आधार पर, महिला पुरुषों में जो भेदभाव कर रहे हैं वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो ये जो वेज का जो कोड है वो कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, कि बहुत सारी संख्या अधिनियमों की है वो खत्म हो जाएगी और ये अधिनियम भी लागू हो जाएगा। तो ऐसे इंटरलिंक करके अगर लिखने का प्रयास करेंगे निष्कर्ष में तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा लगा टीचर को कि काम किया है। इस बच्चे को ये पता है कि कोड लागू हुआ है और कोड कहाँ लागू हो रहा है और कोड कहाँ लागू होगा, उसका फायदा क्या होगा, ये दिखा दीजिएगा। तो ठीक है, ज्यादा नहीं, कम से कम 1 मार्क्स तो बढ़ ही जाएगा, 1 मार्क्स या कम से कम 2 मार्क्स तो बढ़ ही जाएगा। हर सवाल में लीड में आपका अगर मान लीजिए 6 सवाल है और 2 मार्क्स का लीड लेंगे तो 2 × 6 कितना हो गया, 12 नंबर। भैया 12 नंबर आपका एक्स्ट्रा आ गया, समझ रहे हैं आप। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाउंड्री पे आके बाहर रह जाते हैं, एकदम ठीक मेंस का क्वालिफाइंग मार्क्स अथवा ठीक इंटरव्यू का जो क्वालिफाइंग फाइनल का क्वालिफाइंग मार्क्स है वहां पे आते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो उस केस में ये 12 मार्क्स आपको जो है सो बहुत काम आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से एक प्रश्न हमेशा रहेगा 100%। ये बहुत बड़ी बात है, इसको स्टार लगा लीजिए। कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको पता है कि इससे सवाल आएगा आएगा और आएगा ही आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कारखाना अधिनियम। अब कारखाना अधिनियम में पता है भैया कुछ भी होगा लेकिन सवाल इससे पूछेगा। अब देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, कारखाना अधिनियम में सवाल आना ही आना है। जब आना ही आना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैठ रट लेंगे। जब सवाल इससे आना ही है 200% तो क्या करेंगे, सबसे पहले रट लेंगे बैठ के। दूसरा आपको टॉपिक छाटे हैं औद्योगिक संबंध, 99% क्वेश्चन इसमें आना ही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 100% आएगा ही। श्रम संघवाद 100% आएगा, सोशल सिक्योरिटी से आएगा और कारखाना अधिनियम से आएगा। ये टॉपिक जो है, इन टॉपिक से एक सवाल, मतलब हर टॉपिक से एक सवाल आपका आएगा ही आएगा। जब आपको पता है 100% तो क्या कीजिएगा, कर लीजिए। अब 1 2 3 4 5 हो गया। चला पता कि मतलब 1 2 3 4 5 टॉपिक पढ़े। 5 टॉपिक पढ़ने में 5 दिन लगेगा, 5 से 6 दिन लगेगा। 6 दिन तैयारी कर लिए, हो गया रेडी 5 सवाल।
तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको पता है कि सवाल मेरा आने वाला है, जैसे ही एग्जाम हॉल में आप जाएंगे सवाल छपा रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, इस टॉपिक से प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, तो उसमें टॉपिक बता दिए 7 नंबर में, है ना, कि ये बता दिया आपको 7 नंबर में कि आपका औद्योगिक संबंध है, औद्योगिक विवाद अधिनियम है, इसको विवाद ही मान लिया जाए, श्रम संघ विवाद है, समाज सुरक्षा है और कारखाना अधिनियम है। इनसे सवाल आपका कंफर्म आएगा। अगला बात है भैया वही सवाल अटेम्प्ट करे जो 100% याद हो। बीपीएससी का यहाँ पे मुखर्जी नगर दिल्ली में जो टेस्ट देने आते हैं बच्चे, उनके साथ हम देखें समस्या क्या है। सुनिए, लिखना शुरू किए, भले क्वेश्चन याद हो अधूरा हो, लिखना शुरू किए, 2 पन्ना लिखे काट दिए। अब आपका जो कॉन्फिडेंस है तो चल गया, खत्म। 2 पन्ना लिखे काट दिए। अब 2 पन्ना आपने लिखा, समय दिया आपने आधा घंटा, और फिर से लिखे नया सवाल, तो सवाल पूरा 6 लिख भी नहीं पाएंगे, या सीडीपी में 5 लिख भी नहीं पाएंगे, या जीएस का छोड़ दीजिए, ऑप्शनल हटाइए, ऑप्शनल जीएस का बात कर रहे हैं, जीएस में भी नहीं लिख पाएंगे आप। तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप उसी सवाल को अटेम्प्ट करें जो आपको 100% याद हो। जो कम याद हो उसको अटेम्प्ट ना करें, जो कम याद हो उसको बाद में अटेम्प्ट करें। अगला, धारा का प्रयोग कीजिए। 3 से 4 मार्क्स का फायदा मिलेगा प्रति प्रश्न। अब सेक्शन जो लिखते हैं, मेरे पास कुछ कॉपी एलएसडब्ल्यू का है लिखा हुआ, टॉपर का, जितना आप देख रहे हैं, नाम नहीं लेंगे यहाँ वीडियो क्लासेस में, नाम नहीं लेंगे। आजकल तो हो जाता है बात कि अरे आजकल तो बच्चे क्या करते हैं कि हमको यहाँ नहीं पढ़े वहाँ नहीं पढ़े, फालतू बात है सब। कौन कहाँ क्या पढ़ रहा है आपको सब पता है। तो जो बच्चे हमारे पास से, खास करके आस्था, ये से मेरा अपना अनुभव रहा है 10 साल का काम करने का, या हमारे पास जो बच्चे हैं कॉपी दिखा देंगे, उनको कॉपी दिखा देंगे, उसमें जो टॉपर लोग हैं, जो सेक्शन लिखा है थोड़ा सा तो मार्क्स उनका ज्यादा आया ही आया है। एलएसडब्ल्यू में सेक्शन जो लिखेगा वो दूसरों की तुलना में मार्क्स ज्यादा आएगा। अच्छा क्यों आएगा सुनिए। सेक्शन कौन लिखेगा? सेक्शन वही लिख सकता है, वही बंदा सेक्शन लिख सकता है जिस बंदे के पास पूरा उसको आइडिया याद हो, कंटेंट, मतलब पूरा जो एलएसडब्ल्यू का जो कंटेंट है याद होगा तब लिखेगा सेक्शन। अब जब याद ही नहीं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कल्याण संबंधी अधिनियम है, या फैक्ट्री एक्ट का बात कर रहे हैं, या औद्योगिक संबंध में आईडी एक्ट का बात कर रहे हैं, तो पूरा मशीनरी जिसको 9 मशीनरी होता है उसको याद ही नहीं है, तो उसका धारा क्या खाक लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। इसका मतलब कि जो कंटेंट पूरा याद किया है धारा लिख के आएगा, नंबर मिलेगा। तो हर सवाल आपका 3 से 4 नंबर आपका फायदा होगा। अब अगला 10वां पॉइंट जो है, सो प्रत्येक प्रश्न में एक फ्लो चार्ट का जादू सर चढ़ के बोल रहा है अभी, और फ्लो चार्ट से नंबर भी आ रहा है। बीपीएससी की परीक्षा में जितने हमारे लोग से जुड़े हुए हैं, हमारे सामने अगर कम से कम 56 देखा जाए काउंट करके, तो कम से कम तो 2000 तो बच्चे इंटरव्यू देने आए ही और मेंस लिखने आए, उसमें पास किए। तो उसमें हम देखे हैं मिला जुला करके, वैसे लोग आगे काफी निकल गए जो हर एक सवाल में, चाहे जीएस का हो या ऑप्शनल का हो, फ्लो चार्ट बनाता ही बनाता है ना। कोई सवाल लिख के आ रहा है। अब औद्योगिक विवाद है, अब औद्योगिक विवाद है, ठीक है। औद्योगिक विवाद में 3 पिलर हैं। कौन कौन पिलर हैं? पहला जो विवाद होता है ना, किससे? श्रमिक, ठीक है, श्रमिक, नियोजक, और उसके बाद सरकार। बन गया फ्लो चार्ट। एक श्रमिक हो गया, एक नियोजक हो गया, और एक सरकार आ गया। छोटा सा बनेगा फ्लो चार्ट। जब टीचर चेक करेगा तो उसको आइडिया मिल जाए कि अच्छा, श्रमिक भी है, नियोजक भी है और सरकार भी है। इसका मतलब इसको पूरी तरह से क्लियर है। ये तो हम एक सिंपल दिखा रहे हैं, और भी कितना बड़ा बनता है फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है। जो हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, तो वो आपको बहुत काम आने वाला एग्जाम में। समझिए कि मार्क्स आएगा जब आखिर आप क्या डिफरेंट करेंगे। बाकी लोग भी लिख रहे हैं ना, और आप भी लिख रहे हैं, तो बाकी लोग और आप में जो अंतर होगा मार्क्स का, वो कैसे होगा, कितना अंतर होगा। तो कुछ तो करें नया, तो डाल दो भैया सेक्शन, मार्क्स बढ़ गया, डाल दो भैया फ्लो चार्ट, मार्क्स बढ़ गया। तो 1-2 मार्क्स ऐसे करके वैरी कर सकता है, आप काम कर सकते हैं सेक्शन पे या फ्लो चार्ट पे। तो ये 10 पॉइंट था आपका, ठीक है ना। अगला 10 पॉइंट देखते हैं।
अगला 10 पॉइंट में सबसे पहली बात है कि बिहार का जहां भी कहीं भी रेफरेंस हो उसको लिखिए। ये खाली ऑप्शनल नहीं है, ये जीएस का भी बात है। बिहार का रेफरेंस दीजिए। अब आप बात कर रहे हैं श्रम संघवाद में, श्रमिकों जो श्रम संघ है उसकी समस्या में बात कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि बिहार में, अब से मान लीजिए बीड़ी सिगार वर्कर आ गया, तो बिहार में जो बीड़ी सिगार वर्कर हैं उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, और साथ ही साथ जो बिहार में जो बीड़ी सिगार वर्कर्स हैं उनका अपना कोई मजबूत श्रम संघ नहीं है। बाकी राज्यों में तो है, जैसे एग्जाम्पल में साउथ के राज्यों में या बगल मेरा पड़ोसी झारखंड वहां पे है, लेकिन बिहार में इसका कोई बहुत मजबूत नहीं है श्रम संघ। और मजबूत नहीं श्रम संघ है तो श्रमिकों की समस्या उठाने वाला जो श्रमिक संघ है वो है ही नहीं, तो क्या हो पाएगा। तो ये बिहार में। अब बात कर रहे हैं ईएसआई, तो ईएसआई एक्ट में एक होता है आपका ईएसआई हॉस्पिटल। अब कहाँ कहाँ है, पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, गया में, दरभंगा में। सरकार क्या करना चाह रही, कहाँ का लाना चाह रही है, और अगर है तो कैसा बुरा हाल उसका है। जब ये बात को आप कोट करके लिखते हैं ना कि मुजफ्फरपुर में ऐसा है, भागलपुर में ऐसा है, पटना में ऐसा है। पटना राज्य की राजधानी है, और हम देखते हैं कि पटना की राज्य की राजधानी में भी जो ईएसआई हॉस्पिटल है उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तुलना करें अगर पीएमसीएच या तुलना करें बाकी अदर जो प्राइवेट है उसके तुलना में, तो जब अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या कल्याण हो पाएगा। या किसी टॉपिक में, जीएस में भी आप बिहार का जहां रेफरेंस है तो थोड़ा सा दीजिए, तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है। अगला बात है शॉर्ट नोट्स के प्रश्न ज्यादा स्कोरिंग। अब देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन, और आप लिख रहे हैं। अब एक नया फैशन आ गया है ऑप्शन में भी, जीएस का तो हटिए, छोड़ दिए जीएस का, ऑप्शन में भी, ऑप्शन में आ गया है नया फैशन शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स का जो फैशन अब आया है, शॉर्ट नोट्स अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन की तुलना में। अगर मान लिया जाए 2 क्वेश्चन था, जो अटेम्प्ट कर लिए, जो अटेम्प्ट करेगा उसको देखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन की तुलना में वो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ज्यादा स्कोरिंग होगा। अगला पहलू क्या है, सीबी का यहाँ फुल फॉर्म है कलेक्टिव बार्गेनिंग। जगह कम था तो शॉर्ट कर दिए। सीबी का फुल फॉर्म है कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोड इन डिसिप्लिन, उद्योगों में संहिता, स्ट्राइक हड़ताल, लॉकआउट तालाबंदी, हर 2-3 साल के अंतराल पर आता है। अब ये पॉइंट से हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हर 2-3 साल 2 साल पे आता है। अगर मान लिया जाए आप जा रहे थे निजाम 68 का, तो 68 का देने जा रहे हैं, तो अगर 67 में आ गया है तो इस टॉपिक को भैया छोड़ ही दीजिए। एग्जाम दे रहे हैं आप 68 का और 67 में आ चुका है, तो भाई ये टॉपिक को छोड़ ही दिया जाए, दिमाग नहीं खराब किया जाए। लेकिन अगर नहीं आया है, 66 में भी नहीं आया है और 67 में भी नहीं आया है, तब क्या होगा, 2 साल से नहीं आया है ना, तीसरा साल सवाल सीधे पूछ देगा, 68 में सीधे पूछ देगा। ये बुद्धिमानी क्या है, बुद्धिमानी है कि नहीं आया है, देख लिए तो इसमें कर लिए। अब जैसे कि एग्जाम में गए 1, 2, 3, 4 टॉपिक में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो शॉर्ट नोट्स आ गया, तो शॉर्ट नोट्स जहां आ गया शॉर्ट नोट्स बना दिए, मार्क्स आ गया। इसे स्कोरिंग भी है, तो लिखना मुश्किल है तो स्कोरिंग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है आपके 5 प्रश्न तैयार रहने से जीएस में कम भार पड़ेगा। इसको थोड़ा ध्यान समझिए। ऑप्शनल है पहाड़ जैसा, ऑप्शनल जो होता है ना वो पहाड़ जैसा होता है ऑप्शनल। अब मान लिया जाए ज्योग्राफी है, एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा ऑप्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं पढ़ेंगे ज्योग्राफी, पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी में क्या होगा कि हमेशा हमारा भार बना रहेगा। और जीएस में हमारा थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन तो रहेगा पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम भी कम मिलेगा चक्कर में। इसमें ऑप्शन में क्या है कि अगर आपका ऊपर का जो 5 हम बोल रहे थे कि जहां से 5 सवाल आएगा ही आएगा, औद्योगिक संबंध से, औद्योगिक विवाद से, है ना, फैक्ट्री एक्ट से आएगा ही आएगा, तो क्या होगा, जीएस में आपको कम भार लगेगा। अगर आपको ऐसा एहसास हो गया, फील हो गया कि भाई जो मेरा 5 क्वेश्चन तैयार है, इसका मतलब आने वाले 1 हफ्ता में अब मेरा जो ऑप्शनल है वो रेडी हो जाएगा, या हम 4 दिन पढ़ के हम ऑप्शन रेडी कर लेंगे, तब क्या करेंगे, जीएस में आपको भार कम लगेगा। अब अगर पूरा जो टाइम आपकी है, आपकी टाइम और आपका एनर्जी बढ़ जाएगी किसमें,
मिल जाइए उसमें, जीएस में लगा दीजिए। जीएस में ऑप्शनल ही आपका बहुत बड़ा पहाड़ रहेगा, पढ़ते 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 मर जाएंगे, तब चलेगा पता कि ऑप्शन रेडी भी नहीं हो पाया और जीएस में भी उतना टेंशन से नहीं काम कर पाए, चाहे आईआर का मुद्दा हो, करंट अफेयर्स का मुद्दा हो या डीआई का मुद्दा हो। डीआई में डीआई हो गया डिसाइडिंग, बीपीएससी में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, डीआई फंसिएगा और डीआई गया तो गया। आजकल देखिए अभी क्या हो रहा है, जितने इंटरव्यू में आ रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, वो लोग सब देख रहे हैं, सब बीटेक वाले बच्चे हैं, सब बीटेक के बच्चे आ रहे हैं मैक्सिमम। बीटेक का बच्चा का डीआई मजबूत जा रहा है, 72 मार्क्स फोड़ के आ रहा है, रिजल्ट उसका आ गया। और बाकी जो नॉन आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, पॉलिटी वाले फंस जा रहे हैं, हिंदी वाले फंस जा रहे हैं, क्योंकि उनका उतना बैकग्राउंड रहा नहीं है साइंस का, मैथ्स का, ठीक है। या तो जिनका 100% एलएसडब्ल्यू फंस जा रहे हैं, उनका नहीं रहा बैकग्राउंड, बन नहीं पा रहा है। अगर आपका यहाँ भार कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा टाइम आप दीजिएगा उसमें, डीआई में या जीएस में दीजिएगा, तो अपने आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गरीबी, बेरोजगारी, महिला कल्याण जरूर तैयार रखें, जीएस में बहुत हेल्प आएगा, पहले भी हम बोल दिए। ये टॉपिक है बहुत मजेदार, एलएसडब्ल्यू में भले काम नहीं आए, लेकिन गरीबी हो या बेरोजगारी हो या महिला कल्याण, ये 3 टॉपिक जो है बीपीएससी का बपौती टॉपिक है। इसको बोलते हैं बीपीएससी का बपौती टॉपिक, बीपीएससी का बपौती टॉपिक, बाप दादा से चलते आ रहा है, इसको बोलते हैं बपौती टॉपिक। मतलब बाप भी एग्जाम दिया गरीबी बेरोजगारी कल्याण में, महिला कल्याण में, बेटा उसका बेटा बपौती टॉपिक पूछेगा ही पूछेगा। अब ध्यान दे लीजिएगा, बिहार में घुमा फिरा के ये बात पूछेगा ही पूछेगा, और ये आपका तैयार है, इसका जो कंटेंट है डाल दी उठा करके, मार्क्स मिल जाएगा आपका। अब समाज कल्याण का एक टॉपिक जरूर लिखें, अगर आप 6 सवाल लिख रहे हैं ऊपर से, अगर संभव, इसमें संभव 100% जरूरी नहीं है, 100% जरूरी नहीं है, अगर समाज कल्याण का एक टॉपिक आप लिख के आते हैं तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि 5 सवाल अपने अधिनियम से और जो गैर परामर्श टॉपिक है, जो टॉपिक है गैर परंपरागत, वहां से आप लिख के आए हैं, तो एक टॉपिक सोशल सिक्योरिटी से लिख के आइए, गरीबी से, बेरोजगारी से, महिला कल्याण से, या भिक्षावृत्ति से, या वेश्यावृत्ति से, शराबबंदी से। बिहार में शराब बंद है, अब बिहार में जब शराब बंद है तो अब समीक्षा हो रही है कि भैया शराबबंदी हुआ तो क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो फायदा हुआ ये फायदा हुआ, नुकसान हुआ ये नुकसान हुआ, तो अब समीक्षा चल रही है और उसमें पूछा शराबबंदी, आराम से मिला के अच्छा से लिख के आ जाइए, नंबर बना, आगे बढ़िया नंबर आ जाएगा। अगला आपका है समाज कल्याण वाले टॉपिक, है ना। समाज कल्याण वाले टॉपिक में बिहार का रिसेंट डाटा और एक्टिविटी जोड़ दीजिएगा, स्कोरिंग हो जाएगा। अब क्या है कि ये टॉपिक स्कोरिंग उतना नहीं है, जब नहीं है तो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना पड़ेगा, कोई रिसेंट डाटा, गरीबी का डाटा, इकोनॉमिक सर्वे से उठा करके, बेरोजगारी का डाटा, शराबबंदी का डाटा, कितने लोग शराब पी रहे हैं, कितने शराब नहीं छोड़ रहे, कितना पकड़ा रहे हैं, कितना केस में क्या हो रहा है, कुछ डेटा या कुछ रिसेंट एक्टिविटी अगर आप कर लीजिएगा तो क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका स्कोरिंग हो जाएगा। ये जीएस के लिए भी बात है। शब्दों की संख्या 50 अंक का प्रश्न है 600 वर्ड, 25 अंक का प्रश्न है 400 वर्ड, और 10 अंक का प्रश्न है 200 वर्ड। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया पता नहीं चल रहा कितना वर्ड में लिखें। देखिए, ये वीडियो खाली उनके लिए नहीं है जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे के लिए ज्यादा वीडियो। पुराने बच्चे तो सब उन लोग इतना बार बीपीएससी का पीटी मेंस इंटरव्यू दे दिए हैं कि उन लोग को सब पता है कि क्या है, लेकिन जो पढ़ लिख लिए हो तो भैया आगे निकल ही गए। लेकिन जो नया बच्चा है, फ्रेश बच्चा है, 20 साल का, 21 साल का, जो नया बच्चा आ रहा है, सीडीपीओ के लिए वैसी लड़कियां आ रही हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ज्यादा कारगर होगा। ठीक है, 50 के लिए 600, 25 के लिए 400 और 10 के लिए 200 शब्द। अगला, भारतीय संविधान संबंधी उपबंध को आर्टिकल के साथ से लिखें, ज्यादा मार्क्स आएगा। भारतीय संविधान संबंधी उपबंध वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर आर्टिकल के साथ जोड़ के लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स आने की संभावना होगी या ज्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, उसके बाद एक सबसे कड़वा सच बोलने जा रहे हैं हम। एलएसडब्ल्यू छात्रों का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है, मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली। एलएसडब्ल्यू के जो छात्र होते हैं या जीएस का भी सब बीपीएससी वाले होते हैं, जिंदगी भर कोचिंग में पढ़ते रहेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल मटेरियल, ये वो टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू, लंच फन सब, और जिस दिन रिजल्ट आ गया
कोई पूछेगा कि भैया कहीं कहाँ कोचिंग आप पढ़ते थे, तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैं तो अपने घर में रहता था, मैं अपने घर में रह के पढ़ता था, मैं तो, ये सब बकवास बातें हैं। जितने आपके दिखाई पड़ रहे हैं ना वाले लड़के, सब पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो पटना में या दिल्ली में कहीं ना कहीं छुप के पढ़ते रहते हैं, नोट्स लेते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, मॉक इंटरव्यू, और तब पास करते हैं। और ये सब झूठ बात है, बकवास बात है कि मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली। इससे भी क्या होता है ना, क्यों हम ऐसा बोले, इसे बोलना नहीं चाहिए, क्यों बोले, इसलिए होता है मिसगाइड। अब कोई बच्चा सब्जेक्ट ऑप्ट किया LSW, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई तुम कहीं कोचिंग मत लो, क्यों, क्योंकि हम भी बिना कोचिंग लिए टॉप कर गए, रैंक 50 के अंदर आ गए, तुम भी कहीं मत लो। वो बच्चा, नया बच्चा क्या होगा, नहीं लेगा कहीं कोचिंग, और नहीं लेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन या थोड़ा सा ओरिएंटेशन नहीं आ पाएगा, या एकदम एग्जैक्ट, अब बच्चा फंस कर आ गया, बर्बाद हो गया। तो इसके चक्कर में चूंकि इतना कॉम्पिटिशन कड़ा है, तो इतना आप जान लीजिए कि जितने आपको दिखाई पड़ते हैं LSW वाले, वो सब कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं, ठीक है। और जब कोचिंग में पढ़ते ही नहीं है, तो कोचिंग में भीड़ क्यों दिखाई पड़ती है। जब भैया कोचिंग में जब पढ़ता ही नहीं है कोई है, सब अपने आप कर लेता है, तो सब कोचिंग तो बंद हो जाइए। और कोचिंग में इतना अभी इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ पे 1000 बच्चे, कहाँ से पैदा हो गए 1000 बच्चे, 1000 बच्चे पैदा हो कहाँ से हो गए, जब कोचिंग में पढ़ते ही नहीं। तो झूठ बात है, बकवास बात है। ये जो कहते हैं कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, ये एकदम वाहियात बात है। तो मेरी राय है कि अगर सिविल सर्विस कार्य आप कर रहे हैं, तो किसी ने, हम नहीं बोले कि हमसे ही पढ़िए, हम बोल रहे हैं किसी न किसी एक्सपर्ट से राय लीजिए, जिसमें आप मिसगाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 20 पॉइंट था, ये 20 पॉइंट पे हम डिस्कस के लिए आज का क्लास रखे थे। आशा है कि इसमें कुछ जो नए लोग होंगे उनको फायदा मिला होगा। अब पुराने लोग भी कुछ आंख खुली होगी, जो पुराने वाले जो असफल हो रहे हैं। आप देखिए असफल हो रहे हैं जो पुराने वाले हैं, हम यही बोलेंगे कि बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, राइटिंग कीजिए। इसमें BPSC का एक ही मंत्र, जो मेंस का जो मूल मंत्र है, वो याद कीजिए और लिखिए, याद कीजिए और लिखिए। पास करने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। नया थोड़ा सा ये चैनल है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत करके बनाए हैं वीडियो, तो और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो आप लोग अगर इसमें क्लास के लिए LSW क्लास के लिए अगर करना होगा, ठीक है ना, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा 98 71 230 795। इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। 98 71 230 795 पे आपको मैसेज कर देना है क्लास के लिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो। अभी तो जमाना आ गया है ऑनलाइन का। आजकल हो रहा है कि ऑफलाइन में मेरे पास अगर 5 बच्चे हैं, तो ऑनलाइन में मेरे पास 50 बच्चे हैं। 10 गुना संख्या बढ़ गया है ऑनलाइन का, क्योंकि बिहार के हर गांव, गली गुच्चा, शहर में पहुंच हो गया है, इंटरनेट का एक्सेस हो गया, सबके पास स्मार्टफोन ऐप आ गया है, मोबिशाला ऐप देख ही रहे हैं आप, तो सबके पास पहुंच गया है। तो क्लासेस ऑनलाइन, और कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन में क्लासेस का बात हो, मटेरियल का बात हो, कंटेंट का बात हो, टेस्ट सीरीज में भी अब पहले थोड़ा कुछ था समस्या, अब सॉल्व किए हैं, और टेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये नंबर आप 98 71 230 795, इस पे आप मैसेज, फोन मत कीजिएगा, फोन करना जरूरी नहीं है, फोन मत कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। क्लास के लिए संपर्क आपसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये तो इतना ही आज के लिए, चलिए ऑल द बेस्ट। BPSC में जान लीजिए, BPSC वैकेंसी आ रही है, बैक टू बैक, बैठना नहीं है, तैयारी शुरू कीजिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और वैकेंसी में रह रहा 600 700 800, अभी CTS 68 का आ रहा है, वैकेंसी अच्छा खासा रहेगा। तो आप लोग अच्छे से दीजिए, आप लोग अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऑल द बेस्ट।